कहाँ रह गई? कब से बोला है कुछ खाने को ले आ, भूख भूल लगी। गई होगी, भूल गई होगी। अब ऐसा भी नहीं है, कम से कम मेरा काम तो वो नहीं भूल सकती। क्या हुआ? आ गई ना वो वापस? कौन वो? विरसा, और कौन? हाँ। तुमने खामखा उसे सर पे सवार किया हुआ था। मैंने कहा था खुद ही आ जाएगी वापस। वो तो खैर खुद से आ गई है, लेकिन तुम आइंदा प्लीज वो सब ना करना जो तुमने किया था। क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि चाबियां मैंने छुपाई थी? वकार तुम ही कहीं रख के भूल गए थे। ज़ुबी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिससे तुम कुछ भी कह के बहला लोगे। मुझे विरसा के अब्बू से मिलने जाना था। पता नहीं अच्छा खासा मेरा उनसे कमिटमेंट खराब कर दिया। क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में? वो क्यों मिलना चाहते हैं? होगी कोई बात? कहीं वो अपनी बेटी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं करने वाले तुमसे? ओह चलो, अब तुम ये नई बात के पीछे पड़ जाओगे। अरे मुझे पता ही नहीं है उन्होंने मुझसे क्या बात करनी थी। तुम मुझे जाने देती तो मुझे पता चलता ना। मामा, वो यहाँ सिर्फ मेरी वजह से रह रही हैं, वरना वो अपने अब्बू के घर चली जाएं, उन्हें कौन रोक सकता है? तुम्हारी वजह से क्यों? जो बच्चे वाला झूठ बोला था वो उसने खुद बोला था। कमाल करती हैं आप। वो जो सब कुछ कर रही हैं मेरी खातिर कर रही हैं, वरना वो इस वक्त भी इस झूठ को सच में बदलकर अपने अम्मी अब्बू के घर जा सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वकार भाई को शौक पहुंचेगा कि वो बाप बनने वाले नहीं है। मगर वकार भाई ने जो विरसा भाभी के साथ किया है ना, इस सब के बाद भी वो क्यों परवाह करें भाई की? वो सिर्फ इस झूठ को इसलिए निभा रही हैं मेरी वजह से। मैं जब भी उसकी तरफ देखती हूँ तो यही सोचती हूँ, इतने अच्छे दिल की मालिक कोई औरत अपने शौहर को धोखा कैसे दे सकती है? खैर उन्होंने धोखा दिया भी नहीं है। खैर आप मुझे ये बताएं कि ज़ुबी आपके साथ कैसी है? कैसे होना है उसने? वो तो एक डील के नतीजे से मेरे घर में आई है। उसने इस घर को कभी अपनाया ही नहीं है। सारा वक्त घर से बाहर कहीं निकली होती है। उसकी माँ भी उसको लेके बहुत फिक्रमंद है कि कहीं ज़ुबी खुद अपने हाथों अपने घर को बर्बाद ना कर दे। अच्छा मम्मा, आप मेरी बात सुने। मैं चाहती हूँ कि मैं वकार भाई को सब सच बता दूँ। क्या इन सब में आप मेरा साथ देंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। अगर ये बात बतानी ही थी तो शुरू में बता दी। इतना घसीटने की क्या जरूरत थी? ठीक कह रही हैं आप। उस वक्त मैं डर गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब मैं विरसा भाभी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सामना करना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने का मशवरा नहीं दूंगी। अभी वकार अपने बिजनेस को लेके बहुत परेशान है। वो इस मामले में उलझ जाएगा तो और परेशान हो जाएगा। मामा, उस वक्त भी आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया जब मैंने आपको कहा था कि शाहिद अपनी अम्मी को लेकर आना चाहता है। क्या हो गया है अम्मी आपको? आप ही समझाए ना इसे। जब भी मैं इससे कोई बात करती हूँ आए बाएं शाएं करनी शुरू कर देता है। अम्मी आपके पास शादी के अलावा और कोई टॉपिक है? बेटा जी, जिन माओं का तुम्हारी तरह एक ही बेटा हो और वो भी जवान, उन माओं को बेटे की शादी के अलावा और कुछ नहीं सोचता। मंगनी कर तो लिया आप दोनों के कहने को। शादी भी कर लूंगा। बेटा यही तो तुम्हारी माँ पूछ रही है कि कब करोगे शादी। कोई दिन महीना साल तो बता दो। बता दूं, हाँ, लेकिन उससे भी बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। जानती हूँ तुम्हारी हर जरूरी बात विरसा से शुरू होती है और विरसा पे खत्म हो जाती है। अरे
बाबा, पप्पू शिकायत कर रही थी कि आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते। पप्पा की तबीयत खराब हुई, सब उनसे मिलने गए, लेकिन एक नहीं गए तो आप ही नहीं गए। बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वहां जाते हुए अब मुझे झिझक सी महसूस होने लगी है। फरमान और उसकी फैमिली। बाबा, फरमान की फैमिली की वजह से आप अपनी इकलौती बहन से मिलना छोड़ देंगे। बेटा तुम बात ठीक कह रहे हो, मगर तुम खुद बताओ मुझे, क्या हमेशा के लिए मुझे अपनी बहन से मिलने के लिए इन घटिया लोगों के हाथों बेइज्जत होना पड़ेगा? मगर इस वक्त आपका जाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कहो क्या कहना चाहते हो? बाबा, मुझे लगता है कि पप्पा की तबीयत खराब होने की वजह से वो लोग फायदा उठा लें। पप्पा की जायदाद और पैसों पे नजर है उनकी। तुमसे फातिमा ने कोई ऐसी बात कही है? नहीं बाबा, पप्पू ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसा लगता है, और आप तो जानते हैं अच्छी तरह फरमान की फैमिली को, कि पप्पा की जायदाद और उस घर के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मुमकिन है बेटा, लेकिन हम चाहें भी तो उन्हें रोक नहीं सकते। तुम क्या सारा वक्त उनके बारे में सोचते रहते हो? वो तुम्हारी फूफी का खानदान है, तुम्हारा नहीं। ना जाने किस उम्मीद पर तुम ऐसी अहमकाना बातें करते हो। अगर विरसा को तलाक हो भी गई तब भी वो तुम्हारी बीवी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि फरमान कभी ऐसा होने नहीं देगा। और जो फरमान कर रहा है उसे करने दो। ये लीजिए आपका वॉलेट। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। अच्छा, मत बताओ। यही बता दो कि वो जो विरसा को अपने गले में ताबीज की तरह पहन रखा है, हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। समझ नहीं रहे या समझना चाहते नहीं हो? तुम्हारी बीवी मैं हूं वकार, वो बुरा ख्वाब था जिसका टूट जाना ही बेहतर है। तुम भी कोई दिल फरेब ख्वाब नहीं हो। तुमने भी मुझसे कंडीशंस पर शादी की, और शराइत पर शादी तो हो जाती है, लेकिन रिश्ते नहीं बनते। अगर ऐसा है तो वो कंडीशंस मैंने नहीं, पापा ने लगाई थी। और अगर वो ऐसा ना करते ना तो मामू जान का बिजनेस तबाह हो जाता, वो बैंकरप्ट हो जाते। ये सोचा इसके बारे में? ये सब बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो। तुमने खुद अपने मुंह से मुझे कहा था कि तुमने मुझे खरीदा है, इसलिए मुझे ये शादी नहीं, एक बिजनेस डील लगती है। ओके, मान लेते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, और मैं इस बात पे शर्मिंदा भी हूं तुमसे। मगर तुमने भी तो हमारी शादी वाली रात मुझे विरसा कह के बुलाया था, वो तकलीफ दे नहीं था? जरा सोचो। है छोड़ो, सब भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं भूल पा रहा।